डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से आपकी स्टडी चल रही होगी। आज हम क्लास 10 मैथ का प्रश्नावली 8.4 का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जो एग्जाम में हर बार आता है, उस क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन 5 है जिसमें टोटल 10 क्वेश्चन है ना, चैप्टर 8.4 का, जिसमें प्रश्न है कि निम्नलिखित सर्वसमीकरणों को सिद्ध कीजिए। यानी कि हमें सिद्ध करके बताना है कि ये वाली सर्वसमीकरण इस वाली सर्वसमीकरण की क्या है, इक्वल है यानी बरोबर है, यानी सिद्ध होता है। सिद्ध करके बताना है हमें। मैं रवि कुमार डिगवाल आपको ये बहुत ही आसान भाषा में करवाऊंगा। ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी होते हैं, बहुत ही आसान होते हैं, बट इनको हवा बना रखा है कि ये बहुत कठिन है। तो मैं बताऊंगा उस प्रकार से आपको चलना है। कुछ फॉर्मूले इसमें यूज होंगे और वो फॉर्मूले में आपको क्वेश्चन हल करते समय उसके साथ साथ ही लिखवा दूंगा, तो आप उन्हें अच्छे से समझ लेना। तो हल लगा दिया। ये होता है आपका LHS और ये होता है RHS, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है ना। इन दोनों को हमें इक्वल करके बताना है, बराबर बताना है कि ये दोनों एक समान है। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, हमने हल लगा दिया। इसके बाद कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का स्क्वायर है और उसको हमें बताना है किसके 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा के बराबर बताना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों के क्या लिखेंगे, फॉर्मूले लिखेंगे। हमें सबसे पहले हमें पता है कि कोसेक क्या होता है। देखो जिनको पता नहीं है वो इधर देख लो, कोसेक थीटा क्या होता है। तो कोसेक थीटा बराबर आपका होता है 1 अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा। एक तो ये है, और आपके पास अगला है कि आगे आपको दे रखा है कि कोट थीटा माइनस को में दे रखा है आपको कोट थीटा। तो कोट का मान होता है आपके, कोट बराबर होता है आपका कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये आपको पता होनी चाहिए। इन चीज़ों को याद कर लीजिए, इन दोनों को याद कर लीजिए, बहुत आगे काम में आपके आएगी। यानी कि क्या लिखा है यहाँ मैंने, यानी कि कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब इन चीज़ों को क्या रख दूंगा, इनकी जगह मैं पुट कर दूंगा। ऐसे कैसे रख दूंगा, तो कैसे रखेंगे, देखो आप भी ऐसे ही करना, इसकी जगह ये रख लेना। तो कोस थीटा का कोसेक थीटा बराबर 1 अपॉन साइन थीटा, माइनस है तो माइनस लगा दिया है ना, माइनस का साइन था मैंने माइनस लगा दिया। अब है कोट थीटा, तो कोट थीटा का मान इधर देखो, ये है कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। और इस पूरे पे क्या लगा रखा है, स्क्वायर लगा रखा है। क्या लगा रखा है, स्क्वायर। अब देखो आपको एक चीज़ पता है कि जब हम कोई संख्या जैसे 3/4 है ना, माइनस 6/4 है, इसका जब हम इनको जब हम घटाते हैं, यानी इनको जब हम घटाते हैं, जोड़ भाग करते हैं, तो हम नीचे क्या लेते हैं, नीचे वाली संख्या के क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। और एलसीएम जब नीचे वाली संख्याएं दोनों में समान हो, है ना, दोनों बिंदुओं में समान हो, तो नीचे के वाले में से जो समान होता है तो नीचे वाला अंक की उसका क्या होता है, एलसीएम यानी लघुत्तम होता है। तो देखो यहाँ पर 1 अपॉन साइन माइनस कोस थीटा अपॉन साइन है, यानी कि साइन दोनों का नीचे वाला टर्म देखो यहाँ पर 4 था, उसी प्रकार से यहाँ पर साइन क्या है बराबर। तो साइन यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, लघुत्तम ले लेंगे। तो साइन को क्या ले लिया, साइन को क्या ले लिया मैंने, लघुत्तम। साइन थीटा बटे, अब देखो इस साइन थीटा का इस साइन थीटा में भाग देंगे तो एक बार कट जाएगा, और जब ऊपर वाले एक से गुणा होगा तो एक आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से करते हैं ना, इस साइन का भाग देंगे इस साइन में तो एक बार जाएगा, और इस एक से उसको एक गुणा कर देंगे तो एक आ जाएगा। उसके बाद देखो माइनस से माइनस लिख दिया। उसके बाद इस साइन का इस साइन में भाग देंगे तो भी एक बार जाएगा, और जब ये एक गुणा होगा कोस थीटा से तो आ जाएगा आपके पास कोस थीटा। ठीक है, कोस थीटा। और इसके सारे के ऊपर क्या लगा रखा है क्या लगा रखा है हमने, स्क्वायर। तो अब देखो एक नई चीज़ आपके पास बन गई है। क्या बन गई है वो देखो, थोड़ा सा ये लिख देता हूँ अभी तो 1। अब एक बार ऊपर वाले को इसके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे और नीचे वाले पर भी क्या लगा देंगे, स्क्वायर, इस प्रकार से। यानी कि ऊपर वाले पे मैंने स्क्वायर लगा दिया और नीचे वाले पर भी क्या लगा दिया, स्क्वायर लगा दिया। अलग अलग लगा दिया, ऊपर वाले पे भी स्क्वायर था, नीचे वाले पे भी था, पहले पूरा ब्रैकेट था, अब ऊपर वाले पे अलग और नीचे वाले पे अलग स्क्वायर हमने लगा दिया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे आप भी लिख सकते हो। ठीक है, इसके बाद देखो क्या करना है, इसके बाद अपने पास निकल कर आ गया 1 माइनस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर कोस थीटा, यानी कि 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर बटे साइन थीटा का स्क्वायर। अब देखो 1 माइनस कोस थीटा स्क्वायर में है, तो इस स्क्वायर का मतलब है कि जैसे कोई भी संख्या है, मान लीजिए जैसे 2 के ऊपर हम घात लगा देते हैं 2, तो इसका मतलब है कि 2 खुद से 2 बार क्या है, गुणा है।
इस प्रकार यही तो होता है। अब यहाँ पर देखो 1 माइनस कोस थीटा पर हमने क्या लगा दिया, स्क्वायर लगा दिया, तो इसका मतलब है कि हम इसको भी 2 बार क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं इसी प्रकार से। जैसे 1 माइनस कोस थीटा एक बार लिख दिया, फिर इसको इसी से गुणा कर देंगे 1 माइनस कोस थीटा। इस प्रकार से 2 बार इसको हमने लिख दिया, ठीक है, 2 बार लिख दिया। क्यों लिख दिया 2 बार, मतलब क्योंकि इस घात का मतलब ये है कि ये खुद के साथ कितनी बार गुणे में है, 2 बार है। अब साइन थीटा स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर क्या है, थीटा है। तो इस साइन स्क्वायर थीटा का मान रखेंगे नीचे। कैसे रखेंगे, देखो चूंकि एक चीज़ और पता रखनी है आपको यहाँ पर, वो क्या है, वो ये है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर आपके होता है 1। साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। तो यहाँ से हम साइन का मान निकाल लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा का बराबर आएगा आपके 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये इधर जाएगा प्लस का कोस तो उधर जाकर बन जाएगा माइनस का कोस। यानी कि अब साइन स्क्वायर थीटा, इस साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या रख सकते हैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये रख सकते हैं। ठीक है, आ गया समझ में, क्या रख सकते हैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो, अब एक चीज़ आपको समझ में आ रही होगी कि देखो ये स्क्वायर है, कोस स्क्वायर है, तो इसके ऊपर भी क्या लगा सकते हैं, हम स्क्वायर लगा सकते हैं। क्यों लगा सकते हैं, क्योंकि एक के ऊपर एक का जब स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर ही बनता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो नीचे वाले में एक कंडीशन बन रही है, देखो ये एक क्या है, ए है, एक को हम क्या मान सकते हैं, ए मान सकते हैं, माइनस से कोस को हम क्या मान सकते हैं, बी, यानी कि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बन रहा है ना, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ये सर्वसमीका होती है और आपको पता है कि ये सर्वसमीका होती है। और इस सर्वसमीका को लिखते हैं हम एक बार प्लस में, एक बार प्लस में लिखते हैं और एक बार इसको लिख देते हैं हम ए प्लस ए माइनस, इस प्रकार से लिख सकते हैं, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिखते हैं। ये सर्वसमीका आपने पहले बीजीय व्यंजकों में भी पढ़ी होगी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी ब्रैकेट ए माइनस बी, ये होता है। तो यानी कि इस जगह आप क्या रख सकते हैं, देखो अब 1 माइनस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा। अब इसकी जगह क्या रख सकते हैं हम, ये उस वाली टर्म में रख सकते हैं, यानी कि इसको एक बार प्लस में और एक बार इसको क्या रख सकते हैं, माइनस में, यानी कि 1 अपॉन 1 माइनस कोस थीटा, और एक बार लिख सकते हैं आपको 1 माइनस प्लस में कोस थीटा। यानी कि एक बार तो हमने इसको लिख दिया प्लस में और एक बार लिख दिया माइनस में, क्योंकि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में आ गया था। अब देखो इस 1 माइनस कोस थीटा से 1 माइनस कोस थीटा कट जाएगा, एक कट जाएगा, एक कट गया, तो आपके पास अब बचता क्या है, आपके पास क्या बचता है, 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। और ये क्या है आपका RHS। देखो ये RHS, ये का यही है, यही तो हमें बताना था। क्या बताना था, यही तो बताना था कि 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा होता है, तो हो गया। यानी कि RHS आ गया आपके पास, LHS और RHS बराबर है, यानी कि RHS अतः सिद्ध होता है। यानी कि आपके पास क्या हो गया, सिद्ध हो गया। क्योंकि देखो मैं एक बार और बता देता हूँ थोड़ा फास्ट वे में। यानी कि सबसे पहले हमने क्या लिखा, कोसेक थीटा का मान रखा 1 अपॉन साइन थीटा, उसके बाद हमने कोट थीटा का मान रखा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, यहाँ पर इन दोनों को रख दिया। इसके बाद हमने साइन को एलसीएम ले लिया था, एलसीएम लेकर हमने ये किया। उसके बाद 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर था, तो इसका मतलब है कि इसको 2 बार लिख दिया, 1 माइनस कोस थीटा एक बार, फिर इसी को इसके साथ कर दिया -1 माइनस कोस थीटा अपॉन नीचे हमने क्या निकाला था, साइन स्क्वायर थीटा का मान लिखा, साइन स्क्वायर थीटा का मान यहाँ पर मैंने निकाला था। ठीक है, ये आया था निकल कर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इस एक पर मैंने क्या लगा दी थी, स्क्वायर लगा दी थी, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में ये बन गया था। तो ए प्लस बी का स्क्वायर ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है आपका ए प्लस बी, और एक बार होता है ए माइनस बी। इस फॉर्म में इस चीज़ को इस बार 2 बार लिख दी, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। 1 माइनस कोस से 1 माइनस कोस कट गया और आपके पास बचता है लास्ट में 1 माइनस कोस अपॉन 1 प्लस कोस। और ये यही आपका RHS था, यानी कि LHS और RHS का मान क्या आता है, बराबर आता है, यानी सिद्ध होता है। ये आपका पहला क्वेश्चन था। देखो कितना ईजी था, है ना। 3-4 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, सर्वसमीका और ये फॉर्मूले। तो देखो आपका अगला क्वेश्चन है कोस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन
ए अपॉन कोस ए, है ना। आगे आपको दे रखा है प्लस बराबर में दे रखा है 2 सेक ए, और सिद्ध करना है कि ये वाला इसके वाले के बराबर है। तो ये होता है आपका आर एल एच एस, सॉरी पहले हल ही लगा ले, हल ऐसे हल करेंगे इसको, देखो कैसे सिद्ध करके बताएंगे। तो अपने को दे रखा है सी कोस ए, है ना, कोस ए प्लस 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए, आपको ये दे रखा है। और आपको सिद्ध किसके बराबर करना है, 2 सेक ए, 2 सेक ए के बराबर आपको इसको बताना है। तो ये तो आपका एल एच एस, और ये होता है आपका आर एच एस, ठीक है। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को बराबर बताना है। अब देखो एक चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए क्या, वो ये है कि जैसे 3/4 प्लस 6/5 होता है, 6/5 होता है, तो इसका लघुत्तम किस प्रकार से लेके, देखिए नीचे वाली संख्याएं अलग अलग है, तो क्या करते हैं इनको गुणा कर इसका एलसीएम हम ले लेते हैं। यहाँ पर कितना आया, 30 आया। इसी प्रकार से यहाँ पर इनको जब जोड़ेंगे, है ना, तो क्या करेंगे, देखो नीचे वाला इधर वाला तो 1 प्लस साइन ए है, इधर कोस ए है, इन दोनों को गुणा कर क्या इसका लघुत्तम बना सकते हैं ना, हाँ तो बना सकते हैं। तो लिखेंगे कोस ए, सॉरी लघुत्तम ले लेंगे क्या, 1 प्लस साइन ए ब्रैकेट कोस ए। ये क्यों लिख दिया मैंने, क्योंकि इन दोनों को जोड़कर हमने क्या निकाल लिया, लघुत्तम निकाल लिया। क्या निकाल लिया, इन दोनों को गुणा कर हमने क्या बना लिया, लघुत्तम बना लिया। अब देखो जब कोस 1 प्लस साइन ए का 1 प्लस साइन ए ब्रैकेट कोस का भाग इस वाले में देंगे, तो ये इससे एक बार कट जाएगा, बचेगा क्या कोस। जब ऊपर वाले कोस को नीचे वाले कोस से गुना करेंगे तो आएगा कोस स्क्वायर ए, बीच में प्लस लगा दिया। अब इस वाले का भाग इसमें देंगे तो कोस से कोस कट जाएगा, यानी कोस से कोस से कट जाएगा, 1 प्लस साइन ए बचेगा, और 1 प्लस साइन ए ऊपर वाले 1 प्लस साइन ए से गुणा हो जाएगा, तो आ जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया, है ना। पहले हमने लघुत्तम बनाया है, इसमें दोनों को गुणा कर फिर इसका भाग देकर ऊपर वाले से गुणा किया है, और कुछ भी नहीं किया। जैसे जैसे बटा वाले जोड़ करते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार से कर रहा हूँ मैं, आप भी ऐसे करना, ठीक है। आगे देखो, अब क्या देखो, कोस स्क्वायर ए तो ऐसे का ऐसे रहेगा, कोस स्क्वायर ए तो, लेकिन 1 प्लस साइन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में है ये, ए स्क्वायर प्लस 2ab, है ना, यहाँ लिख लो ए स्क्वायर प्लस बी, सॉरी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। इस प्रकार से अगले वाले इसको इस प्रकार से अब लिख लेंगे, देखो कोस स्क्वायर ए तो है ही, इसको लिख लेंगे क्या, ए का स्क्वायर प्लस 2ab, अपने पास ए और बी क्या है, 1 गुणा, है ना, साइन ए, ये है। लास्ट में आता है बी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर, तो बी क्या है, साइन ए, इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। नीचे आपके क्या चल रहा है, नीचे चल रहा है 1 प्लस साइन ए, नीचे क्या चल रहा है, 1 प्लस साइन ए और साथ में कोस ए, ये चल ही रहा है। अब लास्ट में क्या आएगा, देखो नीचे क्या आएगा, कोस स्क्वायर ए। अब देखो प्लस, जब 1 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 1 प्लस 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए, इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। नीचे क्या है, 1 प्लस साइन ए ब्रैकेट कॉस ए, ये है, ठीक है। ये आ गई अपने पास चीज़ निकल कर सामने, ये चीज़ आ गई अपने सामने, ठीक है। अब आगे देखो, आगे है, अब देखो अपने पास क्या आ गया, कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2 साइन ए
प्लस साइन स्क्वायर ए बटे में है 1 प्लस साइन ए और कॉस ए। ये अपने पास है, ये वाली चीज़ मैंने वहाँ रख दिया। अब देखो इसको और इसको जोड़ सकते हैं हम, जब तक कोई चीज़ जुड़ती है तब तक जोड़ सकते हैं। यानी ए स्क्वायर साइन कोस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए, या साइन स्क्वायर या फिर साइन स्क्वायर ए प्लस ये चीज़ समझ लीजिए। एक बार यहाँ पर लिख देता हूँ, कहाँ लिखूँ, इस वाले को मिटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए, सीधी तो करना ही है, हमें पता है ना। तो क्या होता है देखो, इस वाले को और इस वाले को, यानी कि कोस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए जुड़कर ए बनता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर होता है आपका 1। यानी कि इस वाले को इस वाले से क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, इसको जोड़ सकते हैं। तो क्या आएगा देखो 1 प्लस 2 साइन ए, है ना, ये देख लो, इन दोनों को जोड़ने पर आएगा 1, इसको जोड़ने पर आता है 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए। अपने पास ये बचता है, क्यों बचता है देखो, कोस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए को जब जोड़ते हैं तो 1 आता है। तो इन दोनों की जगह मैंने क्या रख दिया, ये 1 रख दिया, और ये 1 अपने पास पहले से था, 2 साइन ए है, नीचे क्या आ गया 1 प्लस साइन ए, ये है ही पहले से, कॉस ए, ये आ गया देखो। अब इन दोनों को तो जोड़ सकते हैं ना, तो 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए कॉस ए, ये आ गया। ठीक है, ये चीज़ निकल कर अपने पास आ जाती है। क्या चीज़ आ जाती है अपने पास, आ जाती है कि 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए ब्रैकेट कॉस ए, ये ठीक है, ये आ गया। अब देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए का मान रखने पर अपने पास ये आ गया, 1 रखा तो ये आ गया। अब देखो ऊपर वाले में कुछ कॉमन है, 1 को 2 कॉमन है ना, इसको इसके साथ नहीं जोड़ सकते क्योंकि इसके साथ साइन है ना, जोड़ नहीं सकते, 4 नहीं बना सकते। तो अब क्या लिखेंगे देखो, 2 को बाहर लिख लेंगे, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए, ये बच गया, और नीचे क्या है 1 प्लस साइन ए कोस ए, ये है। अब देखो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट गया ना, 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट गया। तो यहाँ पर क्या बचा 2 गुणे 1 प्लस कोस, इस तरह से कोस से इस तरह से लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि 2 बचा ऊपर तो, और नीचे क्या बचा कोस ए। अब देखो 1 प्लस, चूँकि हमें पता है, क्या पता है देखो, ये पता है कि सेक बराबर होता है आपका, सेक बराबर था 1 प्लस कोस, 1 अपॉन कोस, यानी कि इस वाले की जगह क्या रख सकते हैं, 1 अपॉन कोस की जगह क्या रख सकते हैं, सेक रख सकते हैं। तो आपके पास आएगा 2, है ना, 2 सेक RHS सिद्ध होता है। देखो सिद्ध हो गया, सेक बराबर होता है 1 अपॉन कोस, तो 1 अपॉन कोस रख दिया इसके साथ, यहाँ पर 2 बचा था, कोस यहाँ पर पहले से था, तो लास्ट में जब 1 अपॉन कोस की जगह अपन सेक रखते हैं तो आता है आपके पास 2 सेक, और जो आपका क्या था 2 सेक ए, यानी 2 सेक ए होता है, ये 2 सेक ए, सेक ए होता है, सेक ए का मान होता है 1 अपॉन कोस। ठीक है, तो यहाँ से इस चीज़ समझ में आ गई होगी आपको, बहुत अच्छे से आराम से इसको समझ में ज़रूर आएगा। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 का ये तीसरा सवाल है कि tan थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा बराबर 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा, यानी कि ये इसके बराबर है। ये सिद्ध करके हमको बताना है, सिद्ध करना है, क्या करना है, सिद्ध करना है। तो क्या करेंगे देखो, सबसे पहले हम लेंगे LHS को, है ना, LHS, और ये है RHS। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग टर्म का है ना, तो LHS को लेकर करेंगे हम। LHS क्या करेंगे, हमारे पास है हल। सबसे पहले हल के लिए क्या करेंगे, देखो ऊपर है tan, इस tan का मान लिखेंगे,
और ऊपर है कोट, एक तरफ है टेन, एक तरफ है कोट, यहाँ पर कोट है, यहाँ पर टेन है। तो सबसे पहले इनका मान लिख लेंगे। तो टेन का मान होता है आपके साइन अपॉन कोस, साइन अपॉन कोस, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ये लिख लिया। ठीक है, नीचे भी लिख लेंगे। तो एक है प्लस माइनस है कोट, है ना, कोट पहले यहाँ ऊपर का लिख लेते हैं, पहले ऊपर का लिख लेते हैं। तो कोट होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। नीचे अब ये कोट है 1 माइनस कोट थीटा, तो कोट थीटा क्या होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये हो गया। ठीक है, यहाँ पर भी नीचे क्या आएगा 1 माइनस टेन थीटा, और टेन थीटा होता है आपका साइन अपॉन कोस, क्या होता है साइन अपॉन कोस थीटा, ये हो गया। यानी कि मैंने क्या किया, देखो यहाँ पर देख लो, मैंने क्या किया था टेन थीटा बराबर, टेन का मान होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा, एक तो ये रख दिया, और फिर था कोट था अपने पास, कोट थीटा होता है आपका कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। इन दोनों को यहाँ पर रखकर मैंने एक क्वेश्चन हल करा है, आप भी इनको याद कर लेना कि टेन थीटा बराबर होता है साइन अपॉन कोस, और कोट थीटा होता है कोस अपॉन टेन, एक दूसरे के उल्टे हैं। ठीक है, यह तक कि ये चीज़ आ गई अपने पास, ऊपर ये आ गया, नीचे ये आ गया। अब देखो नीचे, है ना, इसको मिटा देता हूँ, नीचे आगे चलेंगे। अब आगे देखो, यहाँ पर इसके नीचे एक रख सकते हैं, और इसके नीचे भी हम क्या रख सकते हैं, एक रख सकते हैं, इस चीज़ों के नीचे, है ना, एक रख सकते हैं। सबसे पहले तो हमने अब तक तो यहाँ तो कुछ भी नहीं किया, हमने टेन और कोट का मान रखा है इनमें बस, और कुछ भी नहीं किया। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पर और यहाँ पर, देखो आपको यहाँ पर आपको लघुत्तम लेना है। सबसे पहले तो क्या लेना है, लघुत्तम। तो देखो वन इधर एक है और इधर साइन है, तो साइन क्या आ जाएगा, यहाँ पर लघुत्तम आ जाएगा। तो साइन को हम क्या ले लेंगे, साइन थीटा को हम क्या लेंगे, लघुत्तम ले लेंगे। ऊपर देखो इस साइन में साइन इसका भाग देंगे तो साइन बाहर जाएगा, यानी कि साइन आ जाएंगे ऊपर, साइन थीटा माइनस इस साइन का इसमें देंगे तो साइन से साइन क्या कट जाएंगे, साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, और ऊपर क्या आ जाएगा, एक बार कटेगा कोस थीटा, क्या आ जाएगा कोस थीटा। अब इसी प्रकार से देखो यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस कर देंगे। ठीक है, अभी ऊपर की चीज़ बाद में लिखेंगे, ये कर लो, है ना। तो नीचे क्या है, यहाँ पर भी हम क्या ले लेंगे, कोस को क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। कोस थीटा क्या आ गया, एलसीएम आ गया, है ना। इसमें देंगे तो एक का भाग देंगे या एक में इसका भाग देंगे तो कोस थीटा आएगा, ऊपर एक से गुणा होकर कोस थीटा, माइनस का साइन है, माइनस का साइन, कोस से कोस कट जाएगा, ऊपर एक बार कट जाएगा, ऊपर क्या बच जाएगा साइन थीटा, ये बच गया साइन थीटा। अब देखो ये यहाँ तक की चीज़ें थी, लेकिन ऊपर हमारे पास अभी तक कुछ है, क्या है देखो, यहाँ पर आपको दिख ही नहीं रहा होगा क्या मतलब है, थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ दोबारा से करके। देखो यहाँ पर हमने साइन लिया लघुत्तम, साइन थीटा, है ना। अब साइन का इसमें भाग देंगे तो साइन आएगा, साइन थीटा माइनस, जब इस साइन का इस साइन में भाग देंगे तो एक बार कटेगा, और ऊपर कोस से गुणा हो जाएगा कोस थीटा, यानी कि कोस थीटा, ये आ गया। यहाँ पर प्लस है, प्लस लगा देंगे। इधर देखो, इधर क्या ले लेंगे, लघुत्तम कोस थीटा, इस कोस थीटे को हम क्या ले लेंगे, इधर लघुत्तम ले लेंगे। तो देखो कोस का भाग देंगे इस एक में, और ऊपर करेंगे गुणा, तो आ जाएगा आपके पास कोस थीटा, और माइनस का साइन है बीच में, तो माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगा देंगे। उसके बाद देखो इस वाले कोस का इस वाले कोस में भाग देंगे तो एक बार जाएगा, और ऊपर क्या किससे गुणा हो जाएगा, साइन से। अपने पास ये चीज़ आ गई। ठीक है, अब यहाँ इसके ऊपर कुछ है, क्या है देखो, ऊपर क्या है, ऊपर लिख लो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और इधर क्या है, इधर है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये है। अब देखो चार कंडीशन, 1 2 3 4 संख्याएं बन गई, 1 2 3 4। जब भी चार संख्याएं बन जाए इस तरह से,
तो हल करते समय क्या करेंगे, बीच बीच वाली को तो इस तरह से गुणा कर देंगे, ऊपर नीचे वाले को इस तरह से गुणा कर देंगे, इसको और इसको गुणा कर देंगे और इसको कर देंगे। यानी कि ऊपर और नीचे वाले को अलग से गुणा, ऊपर और नीचे वाले को अलग से, और बीच वाले को अलग से गुणा कर लिख देंगे। तो इस प्रकार से लिख दोगे। देखो अब देखो यहाँ पर लिख लो, क्या लिखोगे, साइन का साइन से गुणा करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसका इस साइन से गुणा कर देंगे, है ना, ऊपर और नीचे गुणा कर देंगे, बीच वाले का अलग कर देंगे। इस प्रकार से करना है। यहाँ पर साइन है, थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर भी साइन है। देखो अपने पास ये निकल कर आ गया, इसको इससे और बीच वाले को अलग गुणा कर देंगे। तो इसको करेंगे, देखो क्या आ जाएगा आपके पास, जब साइन स्क्वायर थीटा, देखो इस वाले साइन को इस वाले साइन से गुणा करेंगे, साइन थीटा स्क्वायर आ जाएगा। नीचे देखो क्या आएगा, नीचे कोस है और नीचे बीच में क्या है, साइन माइनस कोस। तो क्या करेंगे, कोस थीटा, अंदर आ गया आपके साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये है, बीच में प्लस है, प्लस लगा दिया। ये कोस से गुणा हो जाएगा तो ऊपर बन जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, और नीचे देखो क्या है, साइन है, साइन लिख दिया, साइन थीटा। बीच में क्या है, इसके बाद कोस थीटा माइनस साइन थीटा, कोस थीटा माइनस, ये साइन था, यहाँ पर साइन लिख दिया, साइन थीटा, अंदर कोस थीटा माइनस साइन थीटा, ये चीज़ है। अब देखो इस वाले कोस है, यहाँ पर साइन है, यहाँ साइन माइनस कोस है, यहाँ कोस माइनस साइन है ना। तो यहाँ इसका जैसा इसको करने के लिए इस साइन को क्या करेंगे, इस कोस की जगह रख देंगे और इस कोस को उसकी जगह रख देंगे। तो क्या बन जाएगा, नई चीज़ अपने पास है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस ऊपर कोस थीटा है, कोस स्क्वायर थीटा बटे नीचे साइन थीटा, अंदर आप लिखेंगे, आगे क्या लिख देंगे, साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ऐसे कर देंगे। देखिए जब इसको साइन थीटा को कोस की जगह और कोस को साइन की जगह ले जाएंगे तो ये आगे वाला चिन्ह अब बदल जाएगा, बीच वाला चिन्ह अब बन जाएगा माइनस का, क्योंकि गुणा होगा तो माइनस का बन जाएगा, ठीक है। अब आगे देखो क्या करेंगे, इसका और इसका क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, क्या ले लेंगे, लघुत्तम ले लेंगे। तो लघुत्तम क्या आ जाएगा, देखो कोस है, पहले कोस है तो कोस लिख लिया, उसके बाद साइन है गुणे में तो साइन लिख लिया, गुणा करके लिख देंगे। और देखो ये और ये चीज़ सेम है तो एक बार लिख लेंगे साइन थीटा माइनस कोस थीटा, है ना, ये है। और ऊपर क्या है, अब देखो पूरे पे अब ऊपर क्या है, देखो इस साइन थीटा माइनस कोस थीटा से इस वाले से तो ये वाला कट जाएगा, जब इसका भाग देंगे इसमें तो इससे ये कट जाएगा, है ना, और कोस भी कट जाएगा। क्या कट जाएगा, ये कोस भी कट जाएगा, अपने पास बचेगा सिर्फ साइन है। और साइन जब ऊपर वाले साइन स्क्वायर से गुणा होगा तो साइन क्यूब बन जाएगा, साइन क्यूब थीटा, ठीक है। अब इधर देखो ये वाले में इस वाले का भाग देंगे इसमें तो इस वाले से ई ब्रैकेट से ये वाला ब्रैकेट कट जाएगा पूरा का पूरा, और इस साइन से ये साइन कट जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा, कोस, ये कोस माइनस का था चिन्ह तो माइनस का लगा दिया, ये कोस ऊपर वाले कोस स्क्वायर से क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पर भी बन जाएगा कोस क्यूब थीटा, कोस क्यूब थीटा। अब देखो एक चीज़ यहाँ पर लिख लो, एक चीज़ यहाँ पर आ रही है आपके सामने कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर आपका क्या होता है, ये देखो सर्वसमीका लगाओ यहाँ पर। अब आगे देखो कैसे हल करेंगे, साइन क्यूब थीटा और कोस क्यूब थीटा। देखो एक समीकरण सर्वसमीकरण चलती है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है ब्रैकेट ए माइनस बी का स्क्वायर, सॉरी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये एक सर्वसमीका चलती है, इस सर्वसमीका को इस वाले पे लगा देंगे, जहाँ ए साइन है ए और कोस है बी, इनका क्या है, क्यूब है, ठीक है। ये लगा देंगे, क्यूब है इनका।
तो इस फॉर्म में अब लिख देंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब की फॉर्म में लिख देंगे ऊपर वाले को। कैसे लिख देंगे देखो, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन माइनस कोस थीटा। अब आगे ब्रैकेट आगे है ए स्क्वायर यानी कि साइन का स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी का स्क्वायर यानी कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस प्लस ए बी, और ए बी क्या है, साइन थीटा और कोस थीटा। ठीक है, ये आ गया अपने पास। नीचे क्या है, कोस थीटा साइन थीटा ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कोस थीटा। देखो ये आ गया अपने पास। इसको करते ही ये सामने आ गया निकल कर। तो साइन कोस थीटा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, इससे ये कट जाएगा। और देखो इसका मतलब है, हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसका मान होता है 1। क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। तो इनकी जगह आप क्या रख देंगे, 1 रख देंगे, है ना। इसकी जगह क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। प्लस का है आगे तो प्लस लगा देंगे। नहीं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की जगह तो हमने 1 रख दिया। आगे है प्लस साइन थीटा कोस थीटा, और बटे में आपके क्या बचा, कोस थीटा और साइन थीटा, ये बच गया। तो देखो आपके पास क्या बचता है आखिर आगे, 1 प्लस साइन थीटा और कोस थीटा, और बटे में साइन थीटा और कोस थीटा। तो इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि 1 के नीचे पहले लिख लेंगे साइन थीटा कोस थीटा प्लस आगे है साइन थीटा कोस थीटा, और नीचे साइन थीटा कोस थीटा। इस प्रकार से ये इससे कट जाएगा। तो आपके पास आगे क्या बचेगा, आगे आपके पास बचेगा 1 अपॉन साइन थीटा कोस थीटा, और प्लस में 1। अब इनको इस तरह से और आगे लिख सकते हैं हम। देखो 1 के नीचे साइन थीटा, तो ये आ गया 1 अपॉन साइन, और एक बार गुणे में है यहाँ पर आगे, तो एक बार वो लिख देंगे 1 अपॉन कोस थीटा। यानी कि 1 के नीचे साइन एक गुणे में थे दोनों नीचे के, तो एक बार 1 के नीचे साइन को लिख लिया गुणा, एक बार नीचे लिख लिया हमने कोस को, और आगे प्लस में है आपके 1। ठीक है, अब देखो इस 1 अपॉन साइन का, 1 अपॉन साइन एक फॉर्मूला होता है। ये किसका होता है, 1 अपॉन साइन होता है कोसेक का, और कोसेक का 1 अपॉन साइन होता है आपके कोसेक का फॉर्मूला, है ना। कोसेक का फॉर्मूला होता है, और आपका जो सेक है, सेक का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन कोस। यानी कि इसकी जगह तो हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन की जगह तो लिख सकते हैं हम कोसेक, और 1 अपॉन कोस की जगह हम रख सकते हैं सेक, है ना। सेक रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं, सेक, और एक क्या है प्लस में है। ठीक है, तो इनको ऐसा भी, इनको या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। अब इनको बदलकर 1 प्लस, है ना, इनको ऐसे भी लिख सकते हैं। एक को आगे ले जाएंगे, उसके बाद पहले सेक लिख लेंगे और फिर लिख लेंगे कोसेक, इस तरह से। और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था कि 1 प्लस सेक डॉट कोसेक, यानी कि सिद्ध होता है, सिद्ध। देखो आपको अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 4 है कि 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन माइनस कोस ए के बराबर है। दायां पक्ष और बायां पक्ष इनको दोनों को बराबर बताना है और दोनों को अलग अलग हल करना है ना। तो पहले लिखेंगे हम एक बीच में, इस बोर्ड को मैं 2 तरीके से कर लेता हूँ, 2 टुकड़ों में डिवाइड। ठीक है, हम ले लेंगे इधर एल एच एस में 1 प्लस सेक ए बटे सेक ए, ये है। देखो क्या करेंगे, सेक सबसे पहले 1 प्लस सेक ए, तो 1 प्लस सेक ए, तो सेक का मान रखेंगे, और सेक का मान क्या होता है सबसे पहले वो रखेंगे इसके अंदर। तो सेक होता है 1 अपॉन कोस ए,
सेक क्या होता है 1/cos ए, तो 1 प्लस सॉरी 1/cos ए, इसका मान रख दिया, नीचे बट्टा लगा दिया, बट्टे में क्या है सेक ए, तो क्या होता है सेक ए, तो इसकी जगह लिख देंगे हम सेक कोस ए, यहाँ पर कोस ए, यानी कि देखो इसकी जगह रख दिया सेक की जगह 1/cos ए, 1/cos ए, ऊपर भी नीचे भी। अब देखो यहाँ एक रख सकते हैं, है ना, यहाँ पर क्या रख सकते हैं, एक रख सकते हैं। तो अब हल करेंगे, एलसीएम लेंगे, एक और कोस ए का एलसीएम लेंगे, तो क्या आएगा अपने पास एलसीएम, देखो कोस ए अपने पास एलसीएम आ जाएगा ऊपर के लिए। जब इस कोस ए का एक में भाग देंगे तो और ऊपर गुणा करेंगे तो आपके पास कोस ए प्लस इस कोस में भाग देंगे तो ये इस कोस का भाग देंगे, इस कोस में तो कोस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, इस कोस का भाग देंगे कोस ए में तो ये कट जाएगा और ऊपर आएगा एक। ठीक है, ये आ गया। अब नीचे क्या है अपने पास, नीचे देखो, नीचे है 1/cos ए, यानी कि अपने पास बन गए एक तो ये और ये, ऊपर वाले को नीचे वाले से और बीच वाले को गुणा कर देंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, देखो अब यहाँ पर देख लो, यहाँ देख लो, है ना, अलग से ये अलग है ना, इससे इसको अलग, इस तो ऊपर आ जाएगा कोस ए, है ना, इसको कर दिया इससे गुणा और ऊपर अंदर ब्रैकेट में आ जाएगा कोस ए प्लस 1, ये आ गया। ठीक है, अब नीचे क्या आएगा, कोस का गुणा कर देंगे एक से तो कोस ए, क्या आ गया कोस ए, इस कोस ए से ये कोस ए कट गया तो बचा क्या, बचा अपने पास कोस ए प्लस 1, ये बच गया। ठीक है, ये बच गया, लास्ट में क्या बचा अपने पास, ये बचा। ठीक है, या इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 1/cos ए, है ना, इसको बदल कर इसको इधर लिख दिया। देखो सबसे पहले क्या किया मैंने, सेक का मान रखा, सेक 1/cos ए होता है, को नीचे भी लिख दिया 1/cos ए। उसके बाद क्या किया, यहाँ पर कोस ए और एक में मतलब उत्तम लिया कोस ए का भाग देकर ऊपर कोस ए आया, प्लस आया, कोस से कोस कट गया और एक आया, इस प्रकार से जब ऊपर वाले को और बीच वाले को गुणा करके मैंने यहाँ लिख दिया, कोस ए से कोस ए कट गया, लास्ट में कोस ए प्लस 1 बचा, जिस एक को आगे ले लिया प्लस कोस ए, ये आ गया। यानी कि आखिरी में अपने पास आया 1/cos ए। ये अपने पास LHS हमने हल कर लिया, ये निकल कर आया अपने पास। ठीक है, LHS हमने निकाल लिया, अब निकालेंगे हम RHS। RHS है साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 - cos ए। तो हमें पता है, देखो चूँकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, तो यहाँ से हम साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 - cos थीटा, और थीटा का मान हमें दे रखा है 1, यानी कि a हो जाएगा 1 - cos, यानी कि 1 - cos स्क्वायर ए, यानी कि इसकी जगह क्या रख देंगे, साइन की जगह 1 - cos स्क्वायर ए, तो लिख देंगे 1 - cos स्क्वायर ए बटे 1 - cos ए, ये आ गया। अब देखो इसको क्या कर सकते हैं, इसको भी स्क्वायर कर सकते हैं, ए को भी स्क्वायर में बदल सकते हैं क्योंकि एक का स्क्वायर हमेशा एक ही होता है, तो इसका भी स्क्वायर कर सकते हैं। अब एक नई चीज़ बनकर आ गई अपने पास, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी और a माइनस बी, इसके बराबर होता है। यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर ए का हम लिख सकते हैं ए इसका स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो लिखेंगे 1 प्लस कोस ए, एक बार प्लस में एक बार लिख देंगे माइनस में, और बटे में अपने पास है 1 - cos ए, ये पहले से था। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास पहले से थी, तो 1 - cos से 1 - cos से 1 - cos कट गया और बचा अपने पास 1 + cos ए, ये बचता है। देखो यहाँ पर भी
LHS में भी हमारे पास 1 माइनस कोस ए बचा था, इधर भी 1 माइनस कोस ए बच गया। अतः सिद्ध होता है कि LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS से सिद्ध होता है। दोनों अलग अलग हमने हल कर दिया और दोनों का हमने अलग अलग आंसर भी बता दिए। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, है ना। अगर एक बार में ये चीज़ें समझ में नहीं आती है तो आप बार बार इनका रिपीट करके रिवीजन करके देख लीजिए, एक्सरसाइज कीजिए बहुत बार। जब आप इसे करोगे तो आपको ये बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, है ना। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो पूरा अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, सब्सक्राइब कीजिए यदि हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो आपका क्या जाता है एक लाइक करने में, ठीक है। बाय।